नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 2024 का चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शान और शौकत कहे जाने वाले धनंजय ने एक बड़ा ऐलान किया और ऐलान था कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही धनंजय सिंह की ओर से घोषणा होती है, सियासी सरगर्मी तेज हो जाती है। और आपको बता दें कि जब से पत्नी श्रीकला का बसपा से टिकट कटा, धनंजय सिंह तब से बसपा से नाराज चल रहे थे और बीजेपी में धनंजय के आने की खबर से बीजेपी में भी जो ठाकुर वोटों को लेकर चिंता की लकीरें सामने आई थी वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के पुरोधा माने जाने वाले कृपाशंकर खुद जौनपुर से और दो ठाकुरों के आमने सामने हो जाने से एक बड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की मुश्किलें आसान होती हुई नजर आ रही हैं, सवाल उठता है कि आखिर धनंजय सिंह इतने अहम क्यों? पूर्वांचल में धनंजय सिंह का प्रभाव किन वोटर्स पर अहम छाप छोड़ता है, आज इसी पर बात करेंगे। धनंजय सिंह जो हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस बात को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं कि कितनी मजबूती अब बीजेपी को मिल सकेगी, क्योंकि ठाकुर वोट बैंक का अगर जिक्र किया जाए, यहां पर जेएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं पूर्वांचल की 12 सीटों पर धनंजय की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो जौनपुर, मछली शहर, घोसी और बलिया गाजीपुर ये खास लोकसभा सीटें हैं। चंदौली, आजमगढ़ और लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर भी ये अहम है और यहाँ पर अच्छा खासा जो दबदबा है, धनंजय सिंह की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है इन सीटों पर। और अब ये कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह अगर बीजेपी में आने के बाद अब बीजेपी को एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, तो अपनी जमानत तक बचाने में नाकामयाब रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। 2014 के बाद भी धनंजय सिंह का प्रभाव बरकरार रहा। जौनपुर की सियासत में धनंजय की एक मजबूत पकड़ देखी जाती है। तो आपको बता दें कि हालांकि धनंजय सिंह की जो पत्नी है उनको पहले बसपा ने जौनपुर से टिकट दिया था, लेकिन फिर उनका टिकट काट दिया गया और बसपा ने श्रीकला की ओर जो चुनाव ना लड़ने की बात कही गई थी और उनकी ओर से पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने की भी बात निकलकर सामने आई। अब जो चर्चाएं हैं धनंजय सिंह के बीजेपी में जाने की, तो फिलहाल इसे एक बीजेपी का जो देखा जाए एक जनाधार मजबूत है, क्योंकि पूर्वांचल की ये अहम सीटें मानी जाती हैं और जौनपुर स्पेशली लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये वाकई एक मजबूती देने का काम करेगा।
तो 2009 में धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, सांसद बने थे जौनपुर से। 2024 में उन्हें अपहरण और जबरन वसूली के लिए 7 साल की कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सजा सुनाई जाने के बाद धनंजय सिंह टिकट की जुगत में लगातार लगे रहे और लगातार वो खबरें भी सामने आई और जिस पर चर्चाएं जोरों पर थी और सपा के संपर्क में भी थे, लेकिन उनको टिकट फिलहाल इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिला। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं और नीरज त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज शर्मा का रुख कर लेते हैं। शुरुआत नीरज शर्मा आपसे करेंगे। देखा जाए अब धनंजय सिंह जो लगातार जेल में रहने के बावजूद भी वो तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए कि किसी तरह उनको टिकट मिल सके, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी में जाने की जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है अगर धनंजय सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते तो एक बड़ी मजबूती मिलेगी। जी, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है। नीरज शर्मा करके आप संबोधित कर जी, माफ कीजिएगा नीरज जी। जी देखिए, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कहाँ जाना चाहता है, किस पार्टी से लड़ना चाहता है। धनंजय जी को ये पता है कि इस समय मोदी जी की आंधी चल रही है और आंधी ऐसे नहीं चल रही है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। जब धनंजय जी विकास कार्य करना चाहते हैं, ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है वो लगातार मतलब धनंजय सिंह से दूरी बनाए हुए है, क्योंकि बसपा से श्रीकला को टिकट दिया गया, फिर काटे जाने की अफवाहें जो चर्चाएं निकलकर सामने आई और इसके बाद अब बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं और बीजेपी दूरी बनाकर रखना चाहती थी। नहीं, बीजेपी कभी भी किसी से भी दूरी बना के नहीं रखती है, लेकिन जब धनंजय सिंह जी की पत्नी जी उन्हें बसपा से अगर टिकट मिलने की संभावना थी तो ये बसपा जाने, मायावती जी जाने, लेकिन श्रीकला जी अगर भाजपा के साथ आ रही हैं, धनंजय जी के साथ, अपने पति के साथ, तो हम उनमें पूरा स्वागत करते हैं और हमारे साथ रह के काम करें, देश हित में काम करें, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं। चलिए, तो फिलहाल बीजेपी के करीब जाना ये राजनीतिक एक करियर से जेल से आने के बाद कहा जाए कुछ शुरुआत होगी धनंजय सिंह की। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, हालांकि ये फैसला पार्टी में आना जाना जैसे ही इलेक्शन आता है, लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन कई अहम सीटें जो जौनपुर अगर लोकसभा सीट का यहाँ पर जिक्र किया जाए, पूर्वांचल में अच्छी मजबूती के तौर पर जाना जाता है कि एक अच्छा खासा दबदबा और जनाधार है धनंजय सिंह का, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में अगर धनंजय सिंह जाते हैं तो कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मजबूती क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन क्या यहाँ पे नीरज भाई बैठे हैं, धनंजय सिंह उनकी पार्टी में जाएंगे तो ये अपने आप में ये पार्टी गौरवान्वित महसूस करेगी या नहीं करेगी, ये तो इन्हें सोचना है। लेकिन देश की जनता नीरज भाई सब देख रही है। आप सुबह उठ के किसी को गाली देते हो और शाम को उसको गले लगा लेते हो, शाम को उसको गाली देते हो, सुबह उसको गले लगा लेते हो। क्यों ऐसे देश के संग कर रहे हो नीरज भाई? कुछ समझो, बड़े आपके नेता नहीं समझेंगे, मेरी बात को मानो, आप लोग तो समझो। ये देश की जनता का तो कैरियर खराब कर रहे हैं, ये आप जैसे नेताओं का भी कैरियर खराब। इंडी गठबंधन में जितने भी पढ़े लिखे हैं, पहले पानी ले नीरज भाई, आपने इंडी का INDIA, मुझे लग रहा है आप पढ़े लिखे तो होंगे, प्रधानमंत्री जी की तरह तो नकली नहीं होगी डिग्री आपकी। आप ये बताइए INDIA क्या होता है? नकली डिग्री तो आप लोगों की है, आप लोगों को कोई चरित्र नहीं है, एक दूसरे को पानी की गाली चरित्र को कैसे डिसाइड करोगे? अरे नीरज भाई, चरित्र को कैसे डिसाइड किया जाता है? ठीक है, जौनपुर लोकसभा सीट का जिक्र करें जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बसपा से टिकट दिया जाता है श्रीकला को, धनंजय सिंह की पत्नी को, लेकिन इसके बाद टिकट काट दिया जाता है। राज शर्मा जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं कह रहा था कि अभी चरित्र की बात आ गई, और जब चरित्र की बात आ गई तो उसका निर्माण 1947 से शुरू हुआ था, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा कलवी झूठ कह दिया कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। भाई,
मैं तो हाथ जोड़ से आपसे भी कह रहा हूं, समझाओ थोड़ा। अगर वो नहीं समझेंगे, दो बातें कह रहा हूं, आप उन्हें नहीं समझा पाओगे तो खुद समझ जाओ। देश को जो ये आपके बड़े नेता दिशा और दशा दे रहे हैं ना, ये देश के आने वाले हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। मेरी बात को लेना, सीरियस लेना। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं नीरज भाई। जैसे जरा सा शर्मा कहने में आपने कह दिया मैं त्रिपाठी हूं, ठीक मैं इसी तरह कह रहा हूं, आप भी अपने नौनिहाल की चिंता करो, नौनिहाल का भविष्य सुधारो। आप बताइए, मेरे आप जैसा आदमी भी झूठ नहीं बोल सकता। क्या गलत बात है? नहीं, सुनेंगे तो पहले एंकर बोलेंगे, आप बोलोगे। आप सारे देश को दबा रहे। राज शर्मा जी की बात सुन लीजिए, इसके बाद जवाब लेंगे आपसे। सोनी जी से ये जवाब देना चाहिए। अच्छा, आप लोग हम लोग गलत बात नहीं करते। सोनी जी से ही कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल राज शर्मा जी, आपकी बात अगर पूरी हो गई हो तो हम जवाब ले लेते हैं। बस मैं एक दो सेकंड में कहना वाला हूं कि जो देश को बिगाड़ रहे हो, जो गंगा मैया, इससे बड़ा पाप कभी नहीं हुआ। एक व्यक्ति कहता है ये मेरी मां है, और मां अपने आप में शक्तिशाली है, गंगा मैया अपने आप में शक्तिशाली है, और उसका बेटा अगर देश का 10 साल प्रधानमंत्री रहा हो तो सोचो कि गंगा मैया, मां, हमारी मां कितनी ताकतवर होगी। लेकिन वो पानी पी लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं, 3 दिन तक वो उस गंगा का पानी पीकर दिखाएं, जिस गंगा के बूंद से इतनी गंदगी फैला दी। नीरज जी, इस बात का जवाब, और साथ ही बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया, इसके बाद उम्मीदवार बदल दिया, और अब धनंजय सिंह की चर्चाएं हैं बीजेपी में जाने की। और आपको पता है कि बीजेपी के पुरोधा माने जाते हैं कृपाशंकर, जो खुद जौनपुर से हैं। दो ठाकुरों की आमने सामने की जो भिड़ंत होगी वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, इस बात को मानते हैं? नहीं, कहीं कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। हमारे भाजपा की टिकट से 400 के पार जो हमने नारा दिया, तो कार्यकर्ता मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के विकास के नाम पर पूरी तरह से समर्पित है, और एक एक वोट भाजपा के उम्मीदवारों को मिलेगा। हमने जो काम किया है, हमने जो भोजन दिया है, हमने जो विकास कार्य किए हैं, देश में विदेश में जो भारत का नाम ऊंचा किया है। आप जो कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा जी कह रहे हैं कि मोदी जी को चैलेंज देता हूं, अरे आप अपने नेता का तो चैलेंज लीजिए पहले। वो कहीं से उन्हें पता ही नहीं कि कहां से लड़ना है। अच्छा, जब पहले वायनाड गए आप तो अमेठी छोड़ के गए, वायनाड से जब रायबरेली आए तो वायनाड छोड़ के चले आए। पहले दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन हमारे मोदी जी ने उनकी परिपक्वता देखिए, दूरदृष्टि देखिए कि इलेक्शन वोट पड़ते ही वायनाड में ये दूसरे जगह से अपना टिकट ढूंढेंगे, और देखिए वहां वोट पड़ा और ये रायबरेली भाग के चले आए। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है वायनाड से भी हार रहे हैं, शायद रायबरेली जीत जाए तो अपनी संसदीय की कुर्सी एक बचा के रखे, इस वजह से रायबरेली है। कांग्रेस का हाल इतना बुरा है कि आपके मेन नेता, मुख्य नेता, वो तो सीट बचा नहीं पा रहे। सम्मानित आपकी सोनिया गांधी जी कहां से कहां पहुंच गए? एक मेरी बात सुनो, आप अपने घर को सुधारोगे या मेरी? नहीं, आप गलत बोलोगे, मैं नहीं सुन, मैं आपकी रैली में नहीं आया, मैं आपकी रैली में नहीं आया। सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता किस बात को लेकर है नीरज जी? किस बात को लेकर ये चिंता है? अगर वायनाड सीट से हैं, फिर रायबरेली से हैं कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राहुल गांधी, तो ऐतराज किस बात से है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि जब से रायबरेली से उम्मीदवार का नाम सामने आता है राहुल गांधी का, तब से सत्ता पक्ष की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मोदी जी पर आप ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करेंगे? बोल क्या बोलते हो भैया? भैया क्या बोलते हो? देख लो कौन सी डायरी लिया है। हमारे बोलते हैं गलत डायरी लिया है, ठीक नहीं है। ये यही उनका चरित्र है। ये संसद एक सर्टिफिकेट दिखा दो, एक सर्टिफिकेट मुझे ही दे दो। अरे आप भैया सही तरीका क्या है? डिस्टर्ब कर रहे हैं शर्मा जी। आपके नेता देश को बोलने दिया, आपने देश को बोलने दिया, जगह छोड़ के भाग रहे हैं, आपने पहलवानों को बोलने दिया। छोड़ के मतलब राहुल गांधी भाग, मैं इस तरफ हूं तो गुंडा, उस तरफ हूं तो साउकार, ये है ना? यही राज शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लीजिए। मुझे लगता है आप भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो जाएंगे, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि वो तमाम नेता जिसको लेकर, नीरज जी आप भी जानते हैं कि जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है, विपक्ष के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, तमाम नेता जिन पर कई आरोप लगे, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो आरोप धुल जाते हैं, वो बेदाग हो जाते हैं।
अगर पूर्वांचल की बात की जाए यहाँ पर खास तौर पे, कितनी इसे मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या उस डैमेज कंट्रोल को पूरा कर पाएगी अगर धनंजय सिंह आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में? तो कितना ये रास्ता जो है आसान हो जाएगा? धनंजय सिंह जी का पूर्वांचल में एक अच्छा प्रभाव है, उनका एक अच्छा कद है। उन्होंने जो मतलब भी भारतीय जनता उनके पार्टी ऊपर आरोप चाहती है, वेलकम करना चाहती है भाई, धनंजय सिंह का। अपना नहीं, रंग बिल्कुल, देख लो, स्वागत क्यों कर रहा बदल है। रहे हो? अब तो स्वागत कर अरे रहा है। अपना गिरगिट भी 7 शर्मा मिनट जी, लेती है रंग ये बदलने में। कितनी गंदी बात है। हम जैसे ही बोलेंगे वैसे ही आप बोलने लगेंगे, डिस्टर्ब अरे करेंगे। ऐसे बताओ, गिरगिट ऐसे रंग बात बदल- पूरी नहीं आज हो आपने पाएगी ना कितना राज अच्छा शर्मा बात कह दिया। जी। राज शर्मा जी, 1 मिनट, मैं आपका रुख करूंगी तो बोलिएगा। नीरज जी से हमारा सवाल है। अटेंडेंस शीट देखिए अपने राहुल गांधी की, कितनी बार संसद गए। अटेंडेंस शीट देखिए, वो संसद तो जाते ही समस्या क्या अच्छा उठाएंगे। ये बताओ, आपको अभी तहजीब नहीं होनी तक चाहिए? देश के बड़े अमेठी नेताओं का में कैसे कितना नाम विकास लेना चाहिए? किया? मैंने आपके नेताओं का नाम कितनी तहजीब से लिया और आप कितनी बदतमीजी से ले रहे हो। आप कौन से स्कूल में पढ़ के आए? आप नेताओं का कोई भी हो, विपक्ष का नेता हो, लेकिन बोलेंगे तहजीब से आप। मैं प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल है। के बोलता हूं, है आप नेता हमने क्या राहुल बोला? गांधी, क्या होता है ये? कितनी बड़े हैं आप? अरे आप देश के नेताओं का नाम लेके, एक और बात सुनिए, देश का नेताओं बदतमीजी से नाम लेते हो, विदेशी में विदेश जाके आपकी बेइज्जती राहुल हो। गांधी जी को आप सिखाइए वो कैसे बात करते हाँ हैं। जी, मोदी हाँ आएगा, जी, हाँ मोदी जी, बोलो। जाएगा। जी, उनको जी। उनको उन्हें हाँ, इनकी हाँ, सभ्यता सिखाइए ना। क्योंकि अपने- प्रधानमंत्री अपने का नेता है को सभ्यता साझादा, सिखाइए। शहजादे, प्रधानमंत्री का है। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा। जैसे तब प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही थी? ठीक है, 2024 के चुनावी माहौल में पूर्वांचल की सीटों का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जौनपुर लोकसभा सीट का। और क्योंकि ये इशारों में ये बात भी निकलकर सामने आ चुकी है कई बार धनंजय सिंह की तरफ से कि जौनपुर यानी कि पूर्वांचल में जीतेगा वही जिसको हम चाहेंगे। तो इस बात को शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छे से समझ चुकी है और इसीलिए अभी ये चर्चाएं भी जोरों पर होती हुई नजर आ रही हैं कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और यहाँ पर ठाकुर वोट बैंक साधने की एक कोशिश नजर आ रही है, यानी कि उस डैमेज कंट्रोल को पूरा और बेहतर बनाने की एक कवायद भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, देखा जाए कई आरोप और प्रत्यारोप, अगर जौनपुर सीट को लेकर बात की जाए स्पेशली, इसके साथ ही लगातार क्या ये संभावनाएं, ये आशंकाएं पहले से थी? इस बात का अंदेशा पहले से था? क्योंकि आपने सुना होगा कि अब राम राम की धुन अलापने लगे हैं धनंजय सिंह भी। देखिए सोनी जी, मैं एक बात कहता हूं, इसमें धनंजय सिंह का कोई भी अपराध नहीं। सवाल ये है, जो आप कहें, आपका चाल चरित्र, आपकी सोच है, मेरी नहीं है। आप जो सोच, जो बोले, जो दूसरे को नसीहत दे, पहले वो अपने आप में आत्मसात करे। आप मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने जिस आदमी को बुरा कह दिया अपने फायदे के लिए आप उसको अपनी कंपनी पे अपने संग भी ना बैठाएं। ये तो मेरा कहना है, मेरी पार्टी का कहना है। अब मैं समझता हूं कि नीरज भाई को बस एक चीज बतानी चाहिए। मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, गिरगिट को रंग बदलने में 7 से 9 मिनट लगते हैं। इनको तो 7 से 9 सेकंड नहीं लगे। आज इन्होंने कह दिया वो उनका अपना वो है। अरे भाई, देश में सुन लो। मौका दीजिए। अच्छा हाँ, सब मौका ही आप ही का दोस्त, मेरा क्या है? आप किसी को भी लेके चाहते हो। आपकी एक बताऊं, मरने से अंतिम इच्छा आपकी क्या है? आप लोगों की, आपसे मतलब पार्टी। सुन लीजिए, आप गुंडों को ले लो, किसी को ले लो, कैसे ले लो, बस सत्ता आ जाए। लेकिन यार, कौन सा गठबंधन? कौन सा गठबंधन भाई? ठग। अच्छा ठग, ये क्या, कौन सा सर्टिफिकेट दोगे आप? अच्छा बता दो, ठग हम है या आप? पहले बताओ, ठग कौन है? नकली दवाइयों वालों से पैसा आप ले, गुंडों से पैसा आप ले। ये मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं राज शर्मा जी। नकली दवाई वालों से पैसा आप ले, ठग कौन? गुंडों से चंदा आप ले, ठग कौन? ठीक है, नीरज शर्मा जी, आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर ये सवाल और इसका जवाब, देखा जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर धनंजय सिंह हमारे पाले में नहीं आते हैं तो यहाँ पर जो ये रथ है जीत का, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। हमारी पार्टी से कोई भी
मोदी उस फैक्टर यहाँ पर काम लोकसभा करने वाला नहीं है, इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, तभी अब मोदी फैक्टर तो महत्वपूर्ण पूरे हो गए देश हैं में है। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के में लिए भी है। धनंजय हाँ। सिंह। जौनपुर में अगर धनंजय सिंह जी आते हैं तो उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अंतर मोदी पड़ेगा। जी से क्योंकि ज्यादा। हम तो जीत रहे हैं जौनपुर में भी। अच्छा, मोदी जी से ज्यादा प्रभाव है धनंजय सिंह जी का, है ना? नहीं, राहुल का तो क्यों जी? प्रभाव थोड़ा बनाइए। राहुल का तो अरे गुरु, एक बार बात, मैं ओहो, अरे गुरुदेव, गुरुदेव क्या तो है? राजशर्मा जी, ये बात तो क्लियर है ना कि अच्छा, अगर चेहरे मोदी पे लहर गुस्सा यहाँ ना पर दिखाओ। मोदी फैक्टर काम चेहरे पे नहीं गुस्सा करेगा, ना दिखाओ। तभी तो हंसते ये हुए अच्छे लग चर्चाएं रहे हैं। जोरों पर हैं। एक आपके नेता हैं, वो भी नहीं हंसते हैं यार। आप भी नहीं हंसो ना। मैं हंस रहा हूं। मैं कभी भी एक और बात होगा, नीरज भाई, 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 आप अपने पूर्वी नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब, सुषमा स्वराज साहब, थोड़ा इनसे भी सीख लो, अडवाणी जी से भी सीख लो कुछ। क्या करोगे? लड़े, हम लड़े, कहीं से लड़े? हु आर यू? यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट। यू आर नॉट सपोज टू इशू द सर्टिफिकेट और यू कैन इशू द सर्टिफिकेट। ठीक है राजशर्मा जी, राजशर्मा जी, दरअसल ये चीज साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से समझती है कि अगर पूर्वांचल की इन 12 सीटों पर जीत हासिल करनी है, जाहिर सी बात है मोदी फैक्टर या मोदी लहर यहां पर वो प्रभाव नहीं डाल सकेगा जो धनंजय सिंह का प्रभाव यहां पर है, क्योंकि इन 12 सीटों पर एक अच्छा खासा मजबूती के तौर पर देखा जाता है धनंजय सिंह को। और अगर ठाकुर वोट बैंक का यहां पर जिक्र किया जाए तो अच्छी पकड़, और इसके बाद जो मल्लाह वोटर्स हैं उनके उसमें भी मजबूती देखने को मिलती है। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ चुकी है और इसी लिहाज से अब पूर्वांचल की सीटों पर भी फोकस नजर आ रहा है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है पूर्वांचल की इन 12 सीटों पर एक मजबूत पकड़, इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।